भारत के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चुने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एट प्रेजेंट टाइम जो एन.वी. रमना है उनका जो टाइम पीरियड है वो 26 अगस्त को कंप्लीट होने जा रहा है। इसीलिए हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 27 अगस्त को अपना जो है शपथ लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये भी जो है 3 मंथ के लिए ही अपने पद पर रहेंगे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 26 नवंबर को कंप्लीट होने जा रहा है। जहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है और कैसे जो है जजेस को अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे जो है उनको रिमूव किया जा सकता है और क्या पावर्स हैं, तो इनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर दी आर्टिकल 124 टू 147 तक जो है मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन था वो अंडर दी रेगुलेटिंग एक्ट 1770 के तहत रखा गया था, जिसमें कि सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता में बनाई गई थी, जिसमें कि 4 जजेस थे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था एंड 3 अदर जजेस थे। अगर नंबर की बात करें एट प्रेजेंट टाइम टोटल 34 जजेस हैं, जिससे 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट वन इज दी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा ही होल्ड एज ए जज फॉर दी 5 ईयर इन दी हाई कोर्ट, वो 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में जो है जज रहा होना चाहिए। एंड एडवोकेट फॉर दी 10 ईयर इन दी सुप्रीम कोर्ट, और वो 10 साल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहा होना चाहिए। और ही वाज ए डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जो है एक अच्छा न्यायवादी होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम जो है एज रिक्वायर नहीं है। मिनिमम ये भी नहीं है कि उसको जो है 15 साल के को जो है हम जज बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी कि उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले वो लॉ करेगा, उसके बाद जुडिशरी या फिर बार काउंसिल का वो मेंबर बनेगा, उसके बाद वो वकील बनेगा, उसके बाद जो है वो जज बनेगा, फिर जो है जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो एज ऑफ दी 65 ईयर, यानी कि जब तक उनकी एज जो है 65 ईयर हो जाती है तब तक उससे जो है अपने पद पर रहते हैं और उसके बाद उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंटेड बाय दी प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं और एक कोलिजियम सिस्टम बनता है। उस कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और ट्रेडिशनली ये चला आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको ही भारत का सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। रिमूवल की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी ऐसे नहीं है कि बोर्ड में किसी भी एमपी को जो है सपना आए कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और बोले कि आज जज को जो है रिमूव कर देते, तो ऐसा नहीं है। वो रिमूव कर सकते हैं ओनली ऑन दी इनकैपेसिटी और इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर उसमें कुछ जो है इनकैपेसिटी हो या फिर वो करप्ट पाया गया हो या फिर वायलेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई ऐसा फैसला ले लिया हो, तभी जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो वो जो अपना रेजिग्नेशन है वो हैंड ओवर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद अगर पावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, जैसे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, सेंटर एंड स्टेट के बीच का कोई भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करती है, और बिटवीन इन दी 2 स्टेट एंड मोर देन स्टेट, यानी कि एक स्टेट से या फिर 2 स्टेट से ज़्यादा अगर किसी भी स्टेट में रिजॉल्व है तब भी जो है रिमूव करता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और फंडामेंटल राइट का भी जो गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और अंडर द आर्टिकल 32 इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर इश्यूज द 5 रिट्स। और 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मंडेमस, सेचुरेरी, क्यूबरंटो एंड प्रोहिबिशन। तो ये 5 रिट्स हैं। अगर कभी भी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस अथॉरिटी के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ जो है 5 रिट्स को जारी कर सकती है। और साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की भी पावर होती है, यानी कि वो अपनी जो भी प्रीवियस जो रिव्यूज होते हैं उनको चेंज कर सकती है, जैसे कि प्रेम्बल में केस में किया था। जैसे कि सबसे पहले बेरूबारी केस आया था 1960 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन द्वारा जो एक और केस आया जिसका नाम था केशवानंद भारती केस 1773 में, जिसमें बोला गया था कि प्रेम्बल इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल पार्ट है और उसको जो है अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ये पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बताई गई हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।